आज मैं डेफिनेट इंटीग्रल पर मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन साइन 0 to π/4 साइन x प्लस कॉस x अपॉन 9 प्लस 16 साइन 2x dx, इसको हमें इवेलुएट करना है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन x प्लस कॉस x, साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x माइनस 2 साइन x कॉस x। इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x के जगह पर हम 1 लिख सकते हैं, और इसे 2 साइन x कॉस x को हम साइन 2x लिख सकते हैं, साइन 2x। तो यहाँ से हम साइन 2x की वैल्यू लिख सकते हैं, साइन 2x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन x माइनस कॉस x होल स्क्वायर। तो साइन 2x की जगह पर हम ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो हमें ये जो इंटीग्रेशन हो जाएगा इसकी वैल्यू हो जाएगी लिमिट 0 to π/4 साइन x प्लस कॉस x अपॉन 9 प्लस 16 इंटू 1 माइनस साइन x माइनस कॉस x का स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज्ड dx। अब इसमें हम साइन x माइनस कॉस x को t मानते हैं, पुटिंग साइन x माइनस कॉस x इज इक्वल टू t। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, साइन x का डिफरेंशिएशन कॉस x और कॉस x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस साइन x dx इज इक्वल टू dt। तो ये वैल्यू हम इसमें लिख देंगे, तो साइन x प्लस कॉस x dx की जगह पर dt हो जाएगा, dt अपॉन 9 प्लस 16 ब्रैकेट में 1 माइनस टी स्क्वायर। अब लिमिट देखिए, x की जगह पर 0 अगर रख दें, साइन 0 0 कॉस 0 इक्वल टू 1, तो माइनस 1 यहाँ पर हो जाएगा, और π/4 अगर रखेंगे तो साइन π/4 भी 1/√2 और cos π/4 भी 1/√2, तो 0 हो जाएगा। लिमिट कितना हो गया। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं -1 to 0 dt अपॉन 16 9 प्लस 16 माइनस 16 टी स्क्वायर। अब इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन -1 to 0 dt अपॉन 16 और 9 25 माइनस 16 टी स्क्वायर। अब इसमें से हम 16 बाहर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/16 इंटीग्रेशन साइन -1 to 0 dt अपॉन तो 16 कॉमन लेंगे तो यह हो जाएगा 25/16 माइनस टी स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1/16 और लिमिट -1 to 0 dt अपॉन 5/4 का होल स्क्वायर, 5/4 का होल स्क्वायर
और माइनस टी स्क्वायर। अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक फार्मूला लगाएंगे। हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन साइन dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। यह फार्मूला लगाऊंगा, तो इसको मैं बॉक्स में बंद कर देते हैं जिससे पता चला कि यह फार्मूला है। तो a की जगह पर क्या है, यहाँ पर 5/4 है, तो इसको हम लिख देंगे 1/16। इसके बाद 1/2a, तो 1/2 और a की जगह पर क्या हो जाएगा 5/4 हो गया। और उसके बाद log a प्लस एक्स अर्थात 5/4 और x की जगह पर t है, फिर अपॉन 5/4 और माइनस टी। और लिमिट कितने को जाएगा, यहाँ पर लिमिट हो जाएगा -1 से 0 की। ये लिमिट हो गई। अब इसको हम ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो ये 4 ऊपर हो जाएगा, तो आ जाएगा ये 1/, ये 2 से 2 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 2 ऊपर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 का 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/40 आ जाएगा, 1/40। और इसके बाद log, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 + 40 अपॉन 5 - 40 और लिमिट -1 to 0। अब इसमें हम लिमिट रख देते हैं। क्या हो गया 1/40 log t की जगह पर 0 रखेंगे तो log 5/5 हो जाएगा। और इसके बाद माइनस log, अब t की जगह पर -1 रखेंगे तो 5 - 4 क्या हो जाएगा 1, ये t की जगह पर तो -4 हो जाएगा, 5 - 4 1 हो जाएगा। और यहाँ t की जगह पर -1 रख देंगे तो +9 हो जाएगा, 1/9 इतना आ गया। अब इसे हम लिख सकते हैं 1/40 और ये log 5/5 हो जाएगा, log 1 0 हो जाता है, तो ये 0 हो गया और ये हो गया माइनस, या चलिए लिख देते हैं पूरा log 1 माइनस log 1 माइनस log 1/9। अब इसे हम लिख सकते हैं 1/40 log 1/9 तो ये हो जाएगा 1/40 log, ये 9 ऊपर आ जाएगा, log 9। ये आंसर हो गया। तो इस तरह से ये इंटीग्रेशन पूरा हुआ। मैं समझता हूँ कि आप सब लोग समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।